हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के टॉपिक जो आपका यूनिट 4 है, इकाई 4, उसमें से मैं आप सभी को रामचरितमानस में करवा रही हूँ, जिसमें से आपका टॉपिक चल रहा है अभी बालकांड। और बालकांड में भी मैं आप सभी को अभी जो करवा रही हूँ वो है राम भक्तमयी कविता की वंदना। राम भक्तिमयी जो कविता है उनकी वंदना की गई है इन पंक्तियों में। तो इससे पहले मैंने आपको गुरु वंदना, संत वंदना, जीव वंदना जो है करवा दिया है, और आधा जो है आपको राम भक्तमयी कविता की वंदना भी करवा दी है। और ये सारे टॉपिक आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट भी मैंने रामचरितमानस से बना दिया है, तो मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, चाहे मेरे चैनल पे चेक कर लीजिए, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। और आज जो है हम आगे के पदों की व्याख्या करने वाले हैं राम भक्तिमयी कविता की वंदना से। तो यहाँ पद है, भनीति विचित्र सुकवि कवि जो, राम भक्त नाम बिनु सोह न सोऊ, बिदु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। तो यहाँ कहते हैं कि भनीति विचित्र सुकवि कृत जो, कि जो अच्छे कवि के द्वारा जो रचनाएं जो है किसी अगर अच्छे कवि ने रची हुई है, तो वो लिखी गई जो कविता होगी वो बहुत ही विचित्र यानी कि अनूठी होगी, बहुत ही अच्छी होगी। राम नाम बिनु सोह न सोऊ, लेकिन वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती, यानी जिसमें राम का नाम ही ना हो उसमें कोई शोभा नहीं, कोई सुंदरता ही नहीं है। अगर कोई बड़ा कवि, अच्छा कवि कोई रचना रच भी दे, उसकी रचना तो बड़ी अनूठी होती है, बड़ी विचित्र होती है, लेकिन राम नाम क्या वो जिसमें वर्णन ना हो उसमें कोई भी शोभा नहीं होती, कोई भी सुंदरता नहीं होती। बिधु बदनी सब भांति सवारी, तो कहते हैं कि जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होकर भी, कि अगर कोई नारी सोह न बसन बिनु बर नारी, तो विधु वसनी यानी बिना वस्त्र के, विधुवदनी बिना वस्त्र के सब भांति सवारी, अगर किसी स्त्री ने कि जो सुंदर चांद के समान चेहरा हो वो, और सब प्रकार से वो सुसज्जित हो, लेकिन केवल अगर उस पर कपड़ा ही ना हो तो भी वह शोभा नहीं देगी, सुंदरता वो नहीं प्रदान करेगी, सुंदर ही नहीं लगेगी अगर उस पर वस्त्र ना हो। तो इसी प्रकार अगर कोई बड़ा कवि हो, अपनी रचना रच दे, लेकिन राम का नाम ही ना उसमें हो, तो वो सुंदर नहीं लगेगा। इसी प्रकार से कविता भी राम नाम के बिना सुंदर नहीं दिखती है। आगे कहते हैं कि सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहि सुनहि बिधु ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। तो यहाँ कहते हैं कि सब गुण रहित, यानी कि इसके विपरीत, जो ऊपर वाली पंक्ति है इसके विपरीत, अगर कोई सब गुणों से रहित है और उसमें कोई गुण नहीं है, वो कुकवि है, यानी वो कवि है ही नहीं और उसमें कोई गुण भी नहीं है, और तभी वो कविता को रचता है। लेकिन उस कविता में क्या है, राम नाम जैसे अंकित जानी, राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर, लेकिन वो अपनी कविता जब रचता है और उसमें अगर वो उसने राम नाम डाल दिया है और राम नाम को रचा देख कर सादर कही सुन बुद्धि ताही, तो बुद्धिमान लोग भी उस रचना को आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, राम नाम है। मधुकर सरस संत गुण ग्राही, क्योंकि संत जन जो होते हैं वो भौरे की भांति गुणों को ही ग्रहण करने वाले होते हैं, यानी उसमें जो गुण है, राम का नाम है, जो संत जन होंगे ये नहीं देखेंगे कि जो ये रचना है उसमें कोई भी गुण विद्यमान नहीं है, ये तो कवि भी नहीं है, कैसी भी रचना रच देता है, तो कविता लिखने का भी उससे कोई गुण नहीं है, फिर भी
क्योंकि उसमें राम नाम है। तो राम की महिमा इतनी बड़ी है कि कुछ ना होने पर भी जो बुद्धिमान लोग हैं वो आदरपूर्वक उस रचना को सुनते हैं। अब अगर मैं इस रचना की बात आज की एक बात करूं तो आजकल जो है फेसबुक पे सब वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, आजकल ट्रेंड चला हुआ है। अगर रील्स, इंस्टा और फेसबुक की बात करूं, चाहे आप यूट्यूब की ही बात कर ले वीडियोस की, तो आजकल कृष्णा जी के कोट्स चले हुए हैं। कृष्णा जी का बहुत ही ज़्यादा कोट्स लोग देखना पसंद करते हैं। देखिए, ये इससे मैं लीक से हटकर एक बात बताना चाहूँगी। तो उसमें क्या होता है कि, और इसके अलावा फेसबुक पे भी आजकल वीडियोस चले हैं जो एआई वीडियोस चले हुए हैं। भगवान की फ़ोटोज़ डाल दी गई है और भगवान कुछ भी कह रहे हैं। अगर बात करूँ तो अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा था कुछ टाइम पहले, जिसमें वो भगवान कह रहे हैं कि भक्त तुझे सब कुछ मिलेगा, तुझे मेरा सारा आशीर्वाद मिलेगा, तूने अगर मेरे लाइक और फॉलो कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से जो है एआई वर्जन करके उस वीडियोस को बनाया गया था और उसकी वीडियो पे, उस रील्स पे लाखों लाखों में फॉलो उसको मतलब लाइक किया हुआ था। तो अब यहाँ यही है, इस कविता के द्वारा अगर उस चीज़ को मैं यहाँ व्याख्या करूँ तो यही है कि केवल राम नाम का, देखिए उस वीडियो में कुछ नहीं है। अगर हम कहते हैं कि कोई वीडियो बहुत अच्छी लगती है, कोई वीडियो आपको बहुत बुरी लगती है, तो उस वीडियो में भी कुछ नहीं है। एक नॉर्मल सी एक फ़ोटो है माता की या किसी भी भगवान की, और उसमें एआई की वॉइस करके सिर्फ यही कहा गया कि मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर, लेकिन वो रियल नहीं है, वो तो एआई है या फिर किसी आदमी का बनाया चैनल है। लेकिन भगवान के प्रति जो श्रद्धा है लोगों की, वो कुछ इस प्रकार की है कि उसको वो सच मान के उसको फॉलो कर देते हैं। तो हमारे यहाँ जो ये पंक्ति दी गई है, देखिए ये तो रचना उस समय लिखी गई थी, भक्ति काल की रचना है, और अभी जो है कलयुग चल रहा है। तो फिर भी हम इसमें भी ये चीज़ें जो है देखते हैं कि कहाँ वहाँ उस टाइम पे ये बात कही गई थी और कहाँ मैं आज भी इस चीज़ को देख रही हूँ कि वाकई जहाँ नाम की महिमा है उसमें कुछ भी नहीं है उस वीडियोस में, लेकिन सिर्फ एक नाम है, उस भगवान की फ़ोटो है। तो लोग आदर स्वरूप उस चीज़ को भी देख रहे हैं, मान रहे हैं कि शायद हमारा भला हो जाए, तो इस कारण उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती है। वाकई जो नाम है इस भगवान का वो इतना गुणों से भरा हुआ है कि सभी लोग जो है उसको आदरपूर्वक सुनते हैं और उनकी वचनों को मानते हैं। तो ये था जो आज का चल रहा है। चलिए आगे की पंक्ति हम लेते हैं। यद्यपि कवित्त रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न संग बड़प्पन पावा। तो यहाँ कहते हैं कि यद्यपि यानी यद्यपि कविता रस एकौ नाही, कि मेरे इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है। राम प्रताप प्रगट एहि माही, फिर भी इसमें जो है केवल श्री राम के नाम का, श्री राम का जो प्रताप है वो इस कविता में प्रकट हो रहा है। बाकी कविता का जो गुण होता है, अलंकार, छंद आदि जो होते हैं, वो सब एक भी गुण नहीं है, केवल इसमें राम नाम का प्रताप जो है भरा हुआ है। सोई भरोस मोरे मन आवा, कि मेरा मन में यही एक भरोसा है और मेरे मन में केवल यही एक भरोसा है कि ही न सुसंग बड़प्पन पावा, कि भले संग से भला किसने जो है वो बड़प्पन नहीं पाया है, कि भले संग से भला, कि एक भलाई से ही जो है दूसरे का भला होता है और उसी से जो है बड़प्पन पाया कोई जो है बड़ाई पाता है। तो यही इन पंक्तियों का मूल अर्थ है कि केवल जो है इसमें राम का प्रताप है, इसी से जो है मेरा भला होगा, मुझे जो है भलाई मिलेगी, बड़प्पन मिलेगा कि मेरी रचना किस प्रकार है, लोग इसको सुनेंगे। तो यहाँ पे आगे पद है, धूमौ तजई सजग करु सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनीति भदेस वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। तो यहाँ कहते हैं धूमौ तजई, कि धुआं भी अगर, धूमौ तजई सजई करू सहज करुआई, कि धुआं भी अगर के साथ यानी अगरबत्ती के साथ, तो धुआं भी अगर अगरबत्ती का साथ कर ले। अब धुआं भी हर प्रकार का होता है, लेकिन अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो सुगंधित हो जाता है अपने
धुआं तजई सजह करवाई, कि धुआं अगर अपने कड़वापन को छोड़ दे, करवाई अगर अपने कड़वापन को छोड़ दे, अगरु का प्रसंग सुधई बसा सुगंध बसाई, तो अगरबत्ती का साथ देकर वो सुगंधित हो जाता है। तो अगर वो अपना कड़वापन त्याग दे, तो मनुष्य अगर अपनी बुराई छोड़ दे तो वो सुगंधित ही पाता है और अच्छे लोगों का अगर प्रसंग, यानी अगरबत्ती का संग क्या हो गया, धुआं हर प्रकार का होगा, ये किसी चीज़ से निकलेगा वो भी धुआं होगा और अगरबत्ती का भी धुआं होगा। लेकिन अगरबत्ती का धुआं किसी को नहीं लगता, धूप बत्ती का जो धुआं है वो किसी को बुरा नहीं लगता, वो सबको अच्छा लगता है, उसकी खुशबू सबको अच्छी लगती है। तो अगर धुआं अपनी ये जो कड़वाहट है वो त्याग करके अगरबत्ती का संग करके सुगंधित हो जाए, भनीति भदेश भस्तु भली करनी, कि मेरी कविता भद्दी जरूर है, भदेश यानी कि भद्दी जरूर है, परंतु वस्तु भली करनी, लेकिन इसमें जो है जगत का कल्याण करने वाली राम कथा जग मंगल हरणी, कि इसमें जो है जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या है, मेरी कविता गंदी जरूर लगेगी लोगों को, क्योंकि इसमें एक भी कविता के गुण नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसमें राम कथा का वर्णन है, इसलिए आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। तो आगे पढ़ते हैं। छंद जो है यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे छंद आ रहा है चलिए देखते हैं। मंगल करनी कलीमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पाथ पावन पात की, प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई, सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमृत सुहावनी पावनी। तो यहाँ कहते हैं, तो तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं मंगल करनी कलीमल हरनी, कि श्री रघुनाथ जी की कथा, राम जी की कथा क्या है, मंगल करनी कल्याण करने वाली है, और कलीमल हरनी और कलयुग के पापों को हरने वाली है। तुलसी कथा रघुनाथ की, तो तुलसीदास ये कथा रघुनाथ की जो है मंगल करनी है, कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। गति क्रूर कविता, तो मेरी कविता मतलब मेरी ये गति क्रूर यानी कि भद्दी कविता, गंदी कविता, सरित रूपी जो सरित पावन पाथ की, कि नदी की ये जो गंदी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र वाली नदी में की चाल की भांति टेढ़ी है। तो यहाँ कहते हैं कि मेरी जो ये क्रूर कविता नदी के भांति चाल चल रही है, लेकिन ये जब पवित्र जल में, यहाँ पवित्र जल से तात्पर्य है कि जब ये गंगा जल में मिल जाती है तो गंगा जल की चाल ही ये चलने लगती है। यानी जिस प्रकार के हम होते हैं, अब उसमें से अगर दूसरे के साथ मिल जाए, यानी अच्छों का संग अगर मिल जाए, तो हमारे अंदर की बुराई भी समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार ये जो मेरी गंदी कविता है, जब उसमें राम का रस आ जाता है तो वो भी पावन हो जाती है। प्रभु सुजग संगति भनीति, कि प्रभु जी रघुनाथ के यश के संग मेरी यह कविता भी क्या है, संगति बनी थी, यानी अच्छे लोगों के संग हो ही सुजन मन भावनी। तो ये कविता भी सुंदर हो जाती है और संतों के मन को भाने वाली हो जाती है। तो मेरी ये जो कविता है जिसमें श्री राम का वर्णन जो है किया गया है, यश के साथ किया गया है, यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। भव अंग भूति मसान की, कि शमशान की अपवित्र राख भी सुमृत सुहावनी पावनी। तो जो शमशान की जो राख होती है अपवित्र उसको मानी जाती है, वो भी महादेव के अंग के संग से सुहावनी ही लगती है। तो जो शमशान की राख होगी वो भी, और जो विभूतियाँ होती है वो भी, जब वो शंकर जी के शरीर पर हम वही विभूति भस्म लगा हुआ देखते हैं तो वो भी कैसी प्रतीत होती है, सुहावनी ही प्रतीत होती है। तो
जो इस राम नाम के साथ अगर कोई बुरी वस्तु भी होगी वो भी क्या है, पवित्र और सुहावनी लग जाएगी। तो मेरी इस कविता में कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें राम रस है तो ये भी पवित्र हो जाएगी, पवित्र ही सबको लगेगी, अच्छी ही सबको लगेगी। फिर यहाँ पे जो है दोहा आ जाता है, और दोहे के बाद जो है आपको चौपाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो दोहा है, चलिए पहले देख लेते हैं। प्रिय लागहि अति सबहि, मम भनीति राम जस अंग, दारू विचारों की करई को बंदी मलई प्रसंग। तो यहाँ कहते हैं कि श्री राम जी के यश प्रिय लागहि अति सबहि मम भनीति राम जस अंग। तो राम के यश के संग, जश यानी कि यश के संग से मेरी कविता प्रिय लागहि अति सबहि, तो मेरी कविता भी सबको जो है प्रिय ही लगेगी जब उसमें राम का संग मिल जाएगा, राम के यश का, राम के नाम का जो है संग इसमें मिल जाएगा, तो मेरी कविता भी सबको प्रिय ही लगेगी। जैसे कि दारू विचारों की करो, कि जैसे मलई पर्वत के संग से चंदन काष्ठ मात्र, जो वहाँ की जो लकड़ियाँ होती है वो भी वंदनीय हो जाती है, बंदौ मलई प्रसंग। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? तो वहाँ पे जो मलई पर्वत है, वहाँ पे जो चंदन के पेड़ है उसके साथ क्या है, अन्य जो पेड़ होते हैं वो भी चंदन जैसी खुशबू देने लगती हैं। तो फिर कोई ये नहीं सोचता कि ये लकड़ी है, असली वाली लकड़ी है या चंदन है। तो चंदन की जो खुशबू होती है वो उनमें भी आ जाती है, वो भी तो जो बाकी जो लकड़ियाँ होती है वो भी उस प्रकार से वंदनीय हो जाती है। उसी प्रकार से मेरी इस कविता में जो श्री राम का यश मिल गया है, तो मेरी ये कविता भी सबको प्रिय ही लगेगी। आगे है, श्याम सुरभि पय पिसद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिए राम जस गावहि सुनहि सुजान। तो यहाँ कहते हैं कि श्याम सुरभि पय पिसद, कि श्याम गो काली होने पर भी, यानी जो श्यामा गाय होती है यानी जो काली गाय होती है, तो कलर उसका क्या है, काला है, लेकिन उसका जो दूध होगा वो तो काला नहीं होगा, वो तो उज्जवल ही होगा, सफ़ेद ही होगा। अति गुणद करहि सब पान, और बहुत गुण भी से भरा हुआ भी होगा। यानी कि जो काली गाय होती है, ये नहीं होगा कि जो श्यामा गाय है वो काले कलर की गाय होगी, उसका दूध भी काला होगा, नहीं, काली गाय है लेकिन उसका दूध क्या है, उज्जवल होगा, गोरा होगा और गुणों से भरा हुआ होगा। यही समझकर सभी लोग जो है उस काली गाय का दूध भी पी लेते हैं। गिरा ग्राम में सिए राम जस गावहि सुन सुजान। तो कहते हैं कि इसी तरह गिरा ग्राम में, यानी कि गवारू भाषा होने पर भी, गांव वाली भाषा होने पर भी श्री राम सीता जी के यश, सिए राम जस, सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग सुनहि सुजान, यानी सुजान यानी बुद्धिमान लोग बड़े ही चाव से गाते और सुनते हैं। तो कैसे भी इसमें भाषा प्रयोग हो, गवारू भाषा ही हो, लेकिन इसमें श्री राम का वर्णन है तो लोग इसको ध्यान से ही सुनेंगे। तो ये राम के भक्त में डूबी हुई जो कविता होती है वो क्या होती है, क्या उसकी महानता होती है, ये इन पंक्तियों में बताया गया है। अगला है, मणि मानिक मुकुल छवि जैसी, अहि गिरी गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहि सकल शोभा अधिकाई। तो यहाँ कहते हैं मणि, माणिक, मुकुल यानी मोती की छवि जो है वो बहुत ही सुंदर होती है। तो ये मणि, मानिक, मोती जो भी होती है वो बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही सुशोभित होती है। अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, लेकिन वह सांप, गिरी यानी पर्वत, गज यानी कि हाथी और अहि यानी कि सांप के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। अगर आप इसको अलग से देखेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी, जो मोतियां हैं, माणिक है, वो आपको बहुत ही सुंदर लगेगी। लेकिन वहीं ये अगर किसी
सांप के चेहरे पे या किसी पर्वत पे टांग दिया जाए या हाथी के मस्तक पर लगा दिया जाए तो इसकी वैसी शोभा नहीं रह जाती। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, और वहीं पे किसी राजा के मुकुट पर, किरीट यानी मुकुट पर, तरनी तनु और किसी नव युवती के स्त्री के शरीर को पाकर लही सकल शोभा अधिकाई, ये उसकी शोभा जो है वो अधिक बढ़ जाती है। तो यानी कहाँ उसको रखा जा रहा है ये भी महत्व करता है। अगर किसी चीज़ को, यानी कि जो सोना, जो अमूल्य हमारी धातुएं हैं, अमूल्य गहने हैं, अगर हम उसको सांप, पर्वत, हाथी आदि पे चढ़ा देंगे तो वो शोभा नहीं करेंगे, उनको पहना देंगे शोभा नहीं करेंगे। लेकिन किसी राजा के मुकुट में जो मोतियां लगी होती है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। इसके अलावा जो स्त्रियां होती है उनके शरीर पर जो ये देखते हैं हम गहने तो हमें बहुत अच्छे देखने में लगते हैं, शोभायमान प्रतीत होते हैं। आगे देखते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहे ही उपजहि अनल अनत अनत अनल छवि लही, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। तो यहाँ कहते हैं कि इसी तरह तैसे ही सुकवि कवित बुद्धि की, इसी तरह सुकवि यानी बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता, कवित बुद्ध कही कि, तो बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जो सुकवि होते हैं उनकी कविता भी उपजही अनत अनल छवि लही, कि कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा जो है वो अत्यंत कहीं और जाके उसको मिलती है। यानी कि जो कवि है, वो जो बुद्धिमान लोग कहते हैं कि कविता तो कोई कवि बनाता है, जो सुकवि होगा वो कवि बनाएगा, लेकिन बनती कहीं है और उसकी जो शोभा है वो कहीं और ही प्रतीत होती है। तो ये यहाँ बनती है और आगे जाके, यानी कि अगर हम किसी यहाँ पे उदाहरण अगर इसके में दूँ तो वस्त्र जो है वो किसी फैक्ट्री में बनेगा, ठीक है, लेकिन उसको जो है कोई और ही पहनेगा, बच्चा पहनेगा, बूढ़ा पहनेगा, स्त्री जवान सब पहनेंगे। तो जब उसको, उसकी शोभा कहाँ है, जब उसको कोई पहन लेता है तो उस वस्त्र की शोभा जो है वहाँ पे दिखती है। तो इसी तरीके से जो कवि है वो कहीं उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा जो है वो कहीं और पाती है। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, कि कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सुमिरत सारद आवती धाई, तो उसकी, कवि की याद करते ही उसकी भक्ति से भरे हुए होने के कारण सरस्वती भी ब्रह्मलोक छोड़कर सारद आवत आधाई, कि सरस्वती भी, जो कवि स्मरण कर ले, सरस्वती को याद कर ले तो सरस्वती भी अपना ब्रह्मलोक छोड़ के उनके पास दौड़ी चली आती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, रामचरित सर बिनु अनवाहे, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय बिचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। तो यहाँ कहते हैं कि रामचरित सर सुन बिनु अनवहाए, कि सरस्वती जी की दौड़े आने की वह थकावट, जो सरस्वती जी दौड़ी चली आती है ब्रह्मलोक छोड़ के, जब कवि लोग वाणी करते हैं तो सरस्वती जब दौड़ के आती है तो उनके आने की जो वो थकावट होती है, सर बिनु अनवाहाय, तो वो कहाँ दूर होती है, तो रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहाने से अनवाहाय, रामचरित रूपी में सो श्रम जाई न कोटि उपाय। तो जब सरस्वती जी यहाँ आती है तो उनकी जो ये थकावट हो जाती है वो करोड़ों उपाय करने से भी दूर नहीं होते हैं, जो उनको रामचरित के जो सरोवर है, इस राम नाम का जो सरोवर है उसमें नहलाने से दूर हो जाते हैं। रामचरित सर बिनु अनहाय, कि रामचरित में
नहलाने से जो उनकी थकावट दूर होती है, इस राम का गुणगान सुनाने से जो दूर होती है, वह करोड़ों लाखों उपाय कर लो उससे भी उनकी वो थकावट दूर नहीं होती। कवि कोविद अस हृदय विचारी, कवि और कोविद यानी पंडित जो है अपने हृदय में ऐसा विचार करके देखे कि गावही हरिजस कलिमल हारी, कि कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कि कवि और पंडित भी अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। तो क्योंकि इससे सारे जो श्रम है, सारी जो थकावट है, सारी बुराइयां हैं वो दूर होती है, और यही सोच के जो कलयुग के लोग हैं वो इनका यशोगान करते हैं। तो राम के भक्ति में, उनकी महिमा में इतनी शक्ति है। आगे कहते हैं, किन्हे प्रात जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा, लगत पछिया ताना, हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारदा कही जग कही सुजाना। तो यहाँ कहते हैं किन्हे प्राक करते, कि संसार मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती सिर धुनकर पछताने। तो संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, कि संसार में जो मनुष्य रहते हैं, इस प्रकृति में जो मनुष्य रहते हैं, उनका गुणगान करने से सरस्वती भी क्या है, अपना सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। हृदय सिंधु समीप सीप समाना, बुद्धिमान लोग हृदय को जो है क्या है, सिंधु समुद्र, और बुद्धि को जो है सीप, और सरस्वती को स्वाति शारदा कही सुजाना, और स्वाति नक्षत्र के समान जो है कहते हैं। तो जो संसारी मनुष्य है, जब उनके मुख से ये गुणगान देखती है कि ये केवल अपने मतलब के लिए ही गुणगान करते हैं, तो सरस्वती जी भी उसको देख के पछताने लगती है कि मैं क्यों इनके बुलावे से आ गई, क्योंकि ये तो केवल लालच के कारण, लोभ के कारण जो है मेरा स्मरण कर रहे हैं, वास्तविकता कुछ और है। तो वो इसलिए अपना सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इनके बुलावे पे आ गई। वहीं पे जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपने हृदय को समुद्र के समान और बुद्धि को मोतियों के समान और सरस्वती को जो है स्वाति नक्षत्र के समान जो है मानकर इनकी उपासना करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे है, जो बरसई बर बार विचारू, हो ही कवित मुक्तानी चारू। तो यहाँ कहते हैं कि जो बरसई बर बार विचारू, कि जो यदि श्रेष्ठ विचार रूपी, अगर अच्छे विचार रूपी बरसई यानी जल बरसता है, तो कविता क्या है, कविता मुक्तानी चारू। तो कविता भी मणि के समान, मोती के समान सुंदर कविता जो है प्रतीत होती है। तो अगर अच्छे विचार रूपी जल बरसेगा तो उसमें से, यानी ये नहीं कि कविता में कुछ भी लिख दे, तो अच्छे विचार के रूप में अगर अच्छे विचार जो है बाहर निकलेंगे तो वो लोगों को मोतियों के समान ही सुंदर वो कविता फिर सबको लगेगी। फिर इसके बाद जो है दोहा आ रहा है, चलिए दोहा पढ़ लेते हैं। जुगति बेदी पुनि पोहि, रामचरित परताग, परहि सज्जन बिमल उर शोभा, अति अनुराग। तो यहाँ कहते हैं कि जुगति बेदी पुनि पोहि, कि उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने हृदय में जो है धारण करते हैं। जुगति बेदी, जुगति यानी कि जो मोतियों की जो माला है उसको युक्तियों से, जुगति यानी युक्ति से भेद कर, पुनि पोहि रामचरित, कि फिर से दोबारा जो है सुंदर धागे में पिरोकर, तो रामचरित्र रूपी, यहाँ पे देखिए क्या है, कविता को क्या कहा गया है, मणियों से युक्त,
और जो रामचरित्र है उसको सुंदर धागा रूपी कहा गया है कि उसको धागे के समान उसको जो है सज्जन लोग अपने हृदय में जो है, जैसे लोग गले में माला पहनते हैं, तो ऐसे ही जो राम के वचन होते हैं उसको माला के रूप में सभी जो है पहनते हैं। तो ये कविता होती है वो क्या है, कविता मोती हो गई है। और जो ये रामचरित और उसमें जो धागा लगा हुआ है, यानी जो उसको वर्णन कहते हैं, वो धागे के समान माला लोग पहनकर हृदय में पहनते हैं। पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग, जिसे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। तो जब सज्जन लोग इसको पहनते हैं तो हृदय में जो है उनके बहुत ही अनुराग, अत्यधिक प्रेम वो प्राप्त होते हैं, उनको की गला में वो वैसे ही शोभा देते हैं, तो उनको उससे अनुराग प्रेम जो है उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद जो है चौपाई आ जाती है। चौपाई है, जे जन में कलिकाल कराला, कि जो कराल कलियुग, कराल यानी कि इस भयानक कलयुग में जन्मे हैं, करतब बायस भेष मराला, और जिनकी करनी कैसी है, कौवे के जैसी है, चलत कुपंथ बेग मसारे, और वेश जो है उन्होंने हंसों का धारण किया हुआ है, और वेद मग पढ़े, और जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, कपट कलेवर कलिमड़ मल भाड़े, और वो कलयुग के पापों के भाड़े हैं। तो जो कलयुग के पाप के जो घड़े होते हैं, भाड़े होते हैं, वो उसके समान है, कपट की मूर्ति है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों का वर्णन इन पंक्तियों में कहा गया है कि जो इस कलयुग रूप में जन्मे हैं और जिनकी करनी भी, यानी बुरे लोगों की, दुष्ट प्रवृत्ति लोगों की, उन्होंने बात किया है कि जो लोग अच्छे मार्ग पे नहीं चलते, कि वो उनकी करनी कैसी है, कौवे के समान है, और वेश जो उन्होंने साधु का, हंसों का धारण कर रखा है, और कुमार्ग पर चलते हैं, वो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों की भाड़े है। तो आगे है, बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, विधिंग धर्म ध्वज धंधक तोरी। तो कहते हैं कि जो श्री राम के बंचक भगत कहाई राम के, कि जो श्री राम का भगत कहलाकर, कि स्वयं को क्या कहते हैं कि मैं श्री राम का भगत हूँ, और ये कहकर दूसरे लोगों को ठगते हैं, किंकर कंचन कोह काम के, और जो धन लोभ काम क्रोध आदि के जो गुलाम हैं, और जो तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, और जो क्या करते हैं, धींगा धींगी करने वाले, धर्म मतलब जो इस धर्म के बारे में, धींग धर्म यानी कि जो धर्म का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, धर्म की ध्वजा लहराते, कि धर्म की झूठी ध्वजा लहराते कि हम तो बहुत धर्म को मानने वाले हैं, और कपट से भरे हुए इस धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तो अपनी तुलना उन्होंने, तुलसीदास जी ने अपनी तुलना ऐसे लोगों के साथ की है, तो स्वयं को उन्होंने कितना नीच दिखाया है कि मैं कितना गिरा हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है, कि मैं उन लोगों में से हूँ जो श्री राम के भक्त कहलाकर, कि मैं श्री राम का भक्त कहलाकर भी लोगों को ठगते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह माया के गुलाम हैं, और लोग धर्म के नाम पर जो है लोगों को ठगते हैं, धर्म की झूठी ध्वजा जो है लहराते हैं, कपट का बोझ जो है वो अपने कंधे पर ढोते हैं, इसका धंधा करते हैं। ऐसे लोगों में सबसे पहली गिनती क्या है, मेरी ही है। तो अपनी तुलना उन्होंने यहाँ ऐसे लोगों से की है कि ऐसे लोगों में सबसे पहला नाम मेरा ही आएगा। आगे है, जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़े कथा पार नहीं लहूँ, ताते मैं अति अल्प पखाने, थोरे महूँ जान ही सखाने। तो कहते हैं कि जो अपने अवगुण सब कहूँ, कि यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ
तो ये जो कथा है बाढ़ई कथा पार नहीं लागो, तो ये कथा जो है बहुत ही बढ़ जाएगी और मैं पार भी इसका नहीं पाऊंगा। ताते में अति अतलप बखाने, इसलिए मैंने बहुत कम अपने अवगुणों का जो है यहाँ बखान किया है। अति अल्प यानी बहुत कम अवगुण का जो है मैंने यहाँ पे बखान किया है। थोड़े महु जाने ही सयाने, बुद्धिमान लोग जो है थोड़े में ही इसको समझ जाएंगे कि मुझ में कितना अवगुण भरा हुआ है। अगर मैं पूरा मतलब बढ़ा के सिर्फ अपने ही अवगुणों का बखान करूँ तो ये कविता, ये रचना जो है और भी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने थोड़े ही शब्दों में अपने अवगुणों का बखान किया है और बुद्धिमान लोग इसको कम शब्दों में ही समझ जाएंगे। आगे है समुझ ही विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनई देहि खोरी, एतौ पर करहि जे असंका, मोहि ते अधिक जड़ मति रंका। तो यहाँ कहती हैं कि मेरी अनेकों प्रकार की, समुझ विविध विनती, विविध यानी अनेक प्रकार की विनती को समझकर, कौन कथा सुनी देव खोरे, कि इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा कोई भी जो है मेरी इस विनती को सुनकर, जो मैंने यहाँ अनेक प्रकार की विनतियाँ की है, और कोई भी इस कथा में जो है मेरा दोष नहीं निकालेगा, कोई भी इस कथा को सुनकर जो है मुझे दोष नहीं देगा। ए तो ऊपर कर ही जे असंका, लेकिन इतने पर भी जो शंका करेंगे, मोहित अधिक तेजड़ मतिरंका, कि वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंकाल होंगे। तो ऐसे ही लोग जो है मेरी क्योंकि मैंने अपने सब गुणों का जो मेरे अंदर अवगुण है, मैंने उन सभी के बारे में आप सभी को बता दिया कि मेरे अंदर ये अवगुण हैं, ये कमियां हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस बात पे फिर से आप वही बात करेंगे कि इसने तो बहुत ही बेकार काम किया, गंदा काम किया, तो इसके द्वारा जो ये कविता रचना की गई है बहुत बेकार है, तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि तो वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंकाल होंगे जो इस बात पे मेरी शंका करेंगे कि इसने क्या रचा है, क्या कविता की है। आगे है कभी न होऊं नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, कहूँ रघुपति के चरित अपारा, कही मति मोरी निरत संसारा। कवि न हूँ कि मैं तो ना तो कवि हूँ, नहीं चतुर कहूँ और ना ही मैं चतुर कहलाता हूँ, मति अनुरूप अपनी बुद्धि के अनुसार ही राम गुण गाऊँ, श्री राम जी के गुणों को गाता हूँ। कह रघुपति के चरित्र अपारा, कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कह मति मोरी और निरत संसारा, और कहाँ संसार में आसक्त मेरी ये बुद्धि। तो मेरी बुद्धि तो इस संसार में रमी हुई है और राम जी का जो चरित्र है वो इतना अपार है, तो मैं उसकी गुणगान कैसे कर सकता हूँ। ना ही तो मैं कोई कवि हूँ और ना ही मैं कोई चतुर चालाक हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार, जितनी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैंने ये राम जी का भजन गाया है, राम जी की कविता जो है रची है, क्योंकि ये जो राम जी का चरित्र है वो तो बहुत ही अपार है, भरा हुआ है, और मेरी बुद्धि जो है वो इस संसार में लीन है। आगे है जेहि मारुत गिरि मेरु उराही, कहो तूल के लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। तो यहाँ कहते हैं जेहि मारुत गिरि मेरु उराही, कि जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़, मेरु यानी सुमेरु जो पर्वत है वो भी उड़ जाते हैं। तो हवा में इतनी ताकत होती है कि सुमेरु जैसे पर्वत को भी उड़ा कर ले जाते हैं। कहूँ तूल तही कही लेखे माही, और कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। तो हवा जो है इसमें इतनी ताकत होती है कि वो पहाड़ को भी उड़ा ले जाते हैं, तो उसके सामने उस रुई की क्या गिनती है। रुई को तो वो मिनट भर में उड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उस रुई की उसके सामने गिनती ही क्या है। समझत अमित राम प्रभुताई, कि श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर, अमित राम प्रभुताई अमीप इस राम जी का जो है अपार स्वरूप समझकर, इस असीम प्रभुता को समझकर, करत कथा मन अति कदराई, कि मेरा मन जो है बहुत हिचकिचाता है राम कथा कहने को, रचने को।
तो यहाँ उन्होंने स्वयं की तुलना जो है रुई से की है कि इस हवा, जो हवा यानी श्री रामचंद्र जी से इसका मतलब जो है अर्थ जो है यहाँ रामचंद्र जी से किया गया है कि राम जी जो है वो इस सुमेरु पर्वत इस मतलब हवा के समान है जो सुमेरु जैसे पर्वत को उड़ा तक ले जाते हैं। और उसके सामने रुई, यानी उन्होंने स्वयं की तुलना रुई से की है कि मैं तो रुई के समान हूँ, तो मेरी यहाँ गिनती ही क्या है, मुझे तो क्या से क्या कर दे। श्री राम की प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन जो है बहुत हिचकता है कि मैं उनकी रचना कैसे रचूंगा। तो यहाँ आगे जो है वो दोहा है। तो दोहा कहते हैं, सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। तो यहाँ कहते हैं सारद यानी कि सरस्वती जी, शेष यानी कि शेषनाग, महेश यानी शिव जी, महेश में तो शिव जी हो गए, फिर ब्रह्मा जी, विधि आगम निगम पुराण, तो शास्त्र वेद और पुराण ये सब क्या कहते हैं, नेति नेति कह के कि पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो सरस्वती, शेषनाग, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद पुराण जितने भी हैं सब क्या कहते हैं, नेति नेति कहकर कही अजासु गुण कर ही निरंतर गान, कि वो क्या कहते हैं कि नेति नेति का अर्थ यहाँ दिया गया है कि नेति नेति यानी कि ऐसा नहीं, यानी कि इसका तो श्री राम जी के गुणों का तो कोई पार ही नहीं है, इनका श्री राम जी का पार ही नहीं है। तो उनको देखकर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं, यानी वो भी कहते हैं कि इनके गुणों की कोई सीमा नहीं है, इसका तो गुणगान ही नहीं किया जा सकता, बखान ही नहीं किया जा सकता, यानी इनकी महिमा के आगे तो ये सब भी हार जाते हैं। सरस्वती जी जिनके पास क्या विद्या नहीं है, लेकिन वो भी, ब्रह्मा जी वेद पुराण के ज्ञाता है, लेकिन वो लोग भी और जितने वेद पुराण है सब भी इस ईश्वर की, इस राम जी की महिमा के आगे सब जो है केवल इनका गुणगान करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारे बस में तो नहीं है कि हम इनका गुणगान करें। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं पदों को। फिर यहाँ पे जो है चौपाई आ जाती है, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहाँ वेद असकारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। तो यहाँ कहते हैं कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, कि प्रभु राम जी की प्रभुता को सब कोई ही जानते हैं कि ये कितनी महान है। तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तथापि कहे बिना भी, इसको कहे बिना भी, वैसे तो सब राम के बारे में जानते हैं, इनकी महिमा के बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई इसकी महिमा को गाए बिना, कहे बिना जो है रह नहीं सकता। तहाँ वेद अस कारण राखा, कि इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन प्रभाव भांति बहुभाषा, कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। तो ये नहीं है कि लिख दिया है तो बस लिख दिया है, तो कहा गया है कि भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता, यानी इतनी महिमा है, इतनी बड़ी बखान है कि इसका वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जिससे जितना हो सका उन्होंने अपने अनुसार जो है इन वेदों में भगवान का, इस राम जी का जो है गुणगान किया है। इसका प्रभाव जो है बहुत अधिक है, लेकिन इन शास्त्रों में जो है नाना प्रकार से इन प्रभु का वर्णन जो है किया गया है। लेकिन भजन प्रभाव भांति बहुभाषा, तो यानी कि अगर थोड़ा सा भी इस प्रभु का भजन कर लिया जाए तो जो भगवान जो है उनको तार देते हैं, इस संसार से जो है तार देते हैं, पार लगा देते हैं। आगे है, एक आनी अरूप अनामास अज सचिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि तेह चरित कृत नाना। तो यहाँ कहते हैं कि जो परमेश्वर एक है, एक अनी है, यानी जो परमेश्वर एक है, अरूप अनामा, और जिनकी कोई इच्छा नहीं है और जिनका कोई रूप नहीं है, अरूप यानी जिनका कोई रूप ना हो, और अनामा जिनका कोई नाम भी ना हो।
अज सचिदानंद परधामा, जो अजन्मा हो, अज यानी जो अजन्मा हो, सचिदानंद और परधाम हो, परधामा परधाम हो, व्यापक विश्व रूप भगवाना, और जो सब में व्याप्त हो और विश्व रूप हो, तेहि धरि तेह चरित कृत नाना, ऐसे उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर रूप धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं जो है की है। तो यहाँ उन्होंने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है कि भगवान क्या है, एक ईश्वर क्या है, जिसकी कोई, जो ईश्वर क्या है, एक है, सभी रूपों का स्वरूप है, जिसकी कोई इच्छा नहीं, रूप का अथाह नहीं है कि क्या रूप है, कोई रूप नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, अलग अलग नामों में ये अलग अलग युग में आए हैं, जो अजन्मा है, जिसने कभी जन्म नहीं लिया, सच्चिदानंद है, परम धाम से युक्त है, जो व्याप्त और विश्व रूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके जो है अलग अलग लीलाएं की है। आगे है सो केवल भगवत हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन्म पर ममता अति होहु, छेहि करुण करि किन्ह न कोहु। तो यहाँ कहते हैं कि वह भगवान केवल भक्तों के, सो केवल भगवान हित लागी, भगतन हित लागी, वह लीला केवल भक्तों के लिए ही है। तो ये भगवान ने जो अपनी लीलाएं की है, अलग अलग रूपों में आए हैं, वो किसके लिए आए हैं, भक्तों के लिए, भक्तों के हित के लिए आए हैं। परम कृपालु प्रणत अनुरागी, तो भगवान जो है परम कृपालु हैं और शरणागत के जो है वो प्रणत यानी शरणागत के अनुरागी हैं, प्रेमी हैं। जेहि जन पर ममता अति सोहु, जिनकी भक्तों पर जो है क्या है, बड़ी ममता और कृपा है। जेहि करुणा करे किन्ह न कोहु, जिन्हें एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कोई कभी क्रोध नहीं कर सकता। तो यहाँ जो है कुछ इस प्रकार से इन पंक्तियों में राम भक्त में कविता की जो महिमा है, कवि की महिमा है, इन सब का वर्णन किया गया है कि राम भक्ति से क्या मिलता है, क्या होता है। तो इन सभी का वर्णन जो है इन पंक्तियों में किया गया था और यहाँ पर हमारी ये पंक्तियाँ जो है समाप्त हो जाती है। नाम भक्त जो आपको नाम महिमा पढ़ना था, राम भक्त की जो कविता की महिमा थी, वो पद हमारे ही समाप्त हो जाते हैं। तो यहीं पर मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और किसी टॉपिक पर कोई वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।